नमस्कार। आज हमारे साथ सरदार सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी ब्रजेश पटेल जी हैं, जो जनहित के मुद्दे पर लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। आज रुधौली विधानसभा के कंचन चौराहे पर यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे इधर रुधौली के श्री रवि जी और विधानसभा के अध्यक्ष श्री संतोष जी, श्री सुरेंद्र जी समेत सभी साथियों के द्वारा एक संगठन विस्तार पे चर्चा थी, जिसमें नए प्रमुख चेहरों को सम्मिलित करना है और इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं की गई हैं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ के लोगों से अपनी बातों को रखा है कि जहाँ कहीं भी आपके ऊपर अन्याय या अत्याचार होता है तो निरंतर सरदार सेना का एक एक कार्यकर्ता, चाहे शासन हो प्रशासन हो, निरंतर लड़ने का काम करता है। तो यहाँ के लोगों को भी हमने विश्वास दिलाया कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो सरदार सेना के लोगों तक ये सूचना पहुँचा देना और जितना समय लगेगा बस्ती से आने में उतने समय में आपके बीच में हम आ जाएंगे। सरकार द्वारा तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं की बात की जा रही है। इस वक्त प्रदेश में और हमारे ज़िले के आसपास आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अभी दुबौलिया थाने का प्रकरण है जिसमें 14 बीघा ज़मीन, 16 बीघा ज़मीन किसान परिवार के लोगों का जल गया। और जब ये गेहूं की कटान का समय होता है तो तमाम सैकड़ों बीघा ज़मीन किसान परिवार के लोगों का जल जाता है। इस पे अभी तक सरकार के लोगों के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आप देख रहे होंगे कि इस रुधौली विधानसभा क्षेत्र में दमकल की व्यवस्था नहीं है। फायर स्टेशन आपके संसारीपुर में है, तो जिस तरह से दमकल की व्यवस्था होनी चाहिए जनपद बस्ती में कि आग लगे तो 20 मिनट में 10 मिनट में गाड़ियां पहुंच जाएं, ताकि जो किसान परिवार के लोग हैं, एक तो काफ़ी मेहनत है किसानी में और जानवर के द्वारा भी उनके फसलों को चर लिया जाता है, और जब थोड़ा बहुत फसल तैयार होता है तो आग लग जाती है तो कई बीघा जल के राख हो जाता है। ऐसे में यहाँ के प्रशासन के लोग जो जिम्मेदार हैं, कमिश्नर महोदय या डीएम महोदय, इन लोगों को इस प्रकरण को संज्ञान में लेना चाहिए ताकि आग लगने से पहले ही दमकल खड़ा रहे अलग अलग क्षेत्रों में और ये नौबत इस तरह ना आए। बस्ती में एक घटना हुई है जिसमें आदर्श उपाध्याय नाम का एक लड़का जो है कथित तौर पे पुलिस के मार जाने की वजह से उसकी मौत हुई है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? देखिए, इस प्रकरण की तो जानकारी मुझे है और हम लोगों ने भी उस पीड़ित परिवार के लोगों के साथ हम लोग खड़े रहे, लेकिन अभी कल सुनने में आ रहा है कि जो उपाध्याय अपना अबोध बालक था जिसकी मृत्यु हो गई, उसके ऊपर FIR दर्ज हो गया। और आप देखे होंगे कि पूरे जनपद के जितने पक्ष विपक्ष सारे नेता मौजूद रहे और उसके बाद भी मुकदमा नहीं लिखा गया जो पीड़ित परिवार के लोग मांग करते थे। अब आज के समय में आप समझ सकते हैं कि माननीय लोगों से बढ़ करके इस जनपद के अधिकारी हैं, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। और आपने देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी का भी आगमन हुआ था और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उनका भी आगमन हुआ। तो इस तरह जब जिले के आला अधिकारी ही माननीय की बात नहीं सुन रहे तो यहाँ के आम आवाम की क्या बात सुनेंगे?